Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Lion at the rate 47 विजन फॉर अमृत काल। तो हम जानेंगे लायन एट द रेट 47 विजन फॉर अमृत काल के बारे में। पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोजेक्ट लायन डॉक्यूमेंट टाइटल लायन एट द रेट 47 विजन फॉर अमृत काल हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसको किसके द्वारा तैयार किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रोजेक्ट लायन डॉक्यूमेंट जिसका टाइटल है लायन एट द रेट 47 विजन फॉर अमृत काल, इसको तैयार किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। The project is being implemented in the Gar landscape in the Gujarat, which is the last home of the Asiatic lion. It envisages landscape ecology-based conservation by integrating conservation and eco development. इसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है गर लैंडस्केप में गुजरात के, जो कि लास्ट होम है एशियाटिक लायन का। ये इन्वाइजेक्ट करता है लैंडस्केप इकोलॉजी बेस्ड कंजर्वेशन को इंटीग्रेट करके कंजर्वेशन और इको डेवलपमेंट को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सिक्योर एंड रिस्टोर लायन हैबिटेट फॉर मैनेजिंग इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन, कि सिक्योर किया जाए, रिस्टोर किया जाए लायन हैबिटेट को मैनेज करके इसकी ग्रोइंग पॉपुलेशन को। स्केल अप लाइवलीहुड जनरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी, बढ़ाया जाए लाइवलीहुड जनरेशन को और पार्टिसिपेशन को लोकल कम्युनिटीज का। टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब ऑफ नॉलेज ऑन बिग कैट डिजीज डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट, भारत को एक ग्लोबल हब बनाना है जो बिग कैट डिजीज डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट का नॉलेज है उसके लिए। क्रिएट इंक्लूसिव बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, इंक्लूसिव बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को क्रिएट करना है। जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है उनको फंडिंग मिल रहा है कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ को, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंतर्गत। अब हम एशियाटिक लायन के बारे में भी जान ले। तो इनका साइंटिफिक नेम जो है पैंथेरा लियो पर्सिका है। आईयूसीएन स्टेटस की अगर हम बात करें तो इनको इंडेंजर कैटेगरी पर रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइट के अपेंडिक्स 1 में आते हैं और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट शेड्यूल 1 में है। स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन लायन, ये जो है स्लाइटली स्मॉलर होता है अफ्रीकन लायन के कंपैरिजन पे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर विच इज ऑलवेज सीन इन एशियाटिक लायन एंड रेयरली इन अफ्रीकन लायन इज ए लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन रनिंग अलोंग इस बेली। और जो एक स्ट्राइकिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है जो कि हमेशा देखा जाता है एशियाटिक लायन पे जबकि रेयरली पाया जाता है अफ्रीकन लायन पे, वो क्या है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड है स्किन का रनिंग अलोंग इस बेली का, ये डिफरेंस है। The fur ranges in color from ruddy tawny, heavily speckled with black to sandy or buff grey, sometimes with a silvery sheen in certain light. और जो फर का रेंज है कलर का वो रडी टॉनी से हेविली स्पेक्ड विद ब्लैक, सैंडी और बफ ग्रे थे, कभी कभी सिल्वरी भी देखा जाता है कुछ लाइट में। मेल्स हैव ओनली मॉडरेट मेन ग्रोथ एट द टॉप ऑफ द हेड सो दैट देयर ईयर आर ऑलवेज विजिबल। और जो मेल होता है उनका मॉडरेट मेन का ग्रोथ होता है टॉप में हेड के, इस कारण उनका जो ईयर्स होता है वो हमेशा विजिबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूआर कोड फॉर एलपीजी सिलेंडर। तो जानेंगे हम इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में, ये कैसे काम करेगा, फिर किसने चालू किया, सब कुछ समझेंगे। पीआईबी की न्यूज है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। A pilot study for QR code tagging of cylinder has been undertaken by Indian Oil Corporation Limited at Mandanpur Khadar Bottling Plant, Delhi. एक पायलट स्टडी जो था क्यूआर टैगिंग ऑफ सिलेंडर का, इसको किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, कहां पे किया गया है, तो मादनपुर खादर बॉटलिंग प्लांट में दिल्ली के। इट विल बी लॉन्च बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू हेल्प प्रिवेंट गैस थेफ्ट फ्रॉम एलपीजी गैस सिलेंडर, सॉल्व इश्यू ऑफ एडल्ट्रेशन, अनफेयर प्रैक्टिस, pilferate, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग एंड इंश्योरिंग बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ द सिलेंडर। इसको लॉन्च किया गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ताकि ये मदद करे प्रिवेंट करने में गैस थेफ्ट को एलपीजी गैस सिलेंडर से, सॉल्व करे जो प्रॉब्लम है एडल्ट्रेशन का, अनफेयर प्रैक्टिस, पाइलफ्रेज, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और इंश्योर करे बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट को सिलेंडर का। ये काम कैसे करेगा, क्यूआर कोड विल बी पोस्टेड ऑन एग्जिस्टिंग सिलेंडर एंड वेल्डेड ऑन न्यू वन। जो क्यूआर कोड होगा उसको पोस्ट किया जाएगा एग्जिस्टिंग सिलेंडर पे या वेल्ड किया जाएगा जो नए सिलेंडर होंगे उन पे। क्यूआर कोड कैन बी रीड बाय ए डिजिटल डिवाइस, इसको रीड किया जा सकेगा डिजिटल डिवाइस की मदद से। इट इज लाइकली टू वर्क इन द सेम वे एज द आधार कार्ड, और वो सेम तरीके से काम करेगा जैसे कि आधार कार्ड करता है। एलपीजी कस्टमर विल बी एबल टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन अबाउट द परचेज सिलेंडर सच एज वेयर इट वाज बॉटल, हु इज द डीलर, व्हेन इट वाज मैन्युफैक्चर, रिफिलिंग, सेफ्टी टेस्ट, लोकेशन, स्टोलन सिलेंडर एमंग अदर डिटेल। और जो एलपीजी कस्टमर होंगे वो एक्सेस कर पाएंगे इस इन्फॉर्मेशन को जब वो परचेज करेंगे सिलेंडर को, जैसे कि वो उसको कहां पे बोतल किया गया, डीलर कौन है उसके, मैन्युफैक्चर कहां किया गया, रिफाइनिंग के बाद सेफ्टी टेस्ट, लोकेशन, स्टोलन सिलेंडर, इन सब के बारे में पता चल पाएगा। क्यूआर कोड है, हम इसको भी समझ लें। क्यूआर कोड कंसिस्ट ऑफ ब्लैक स्क्वायर एंड डॉट। जो क्यूआर कोड होता है वो कंसिस्ट करता है ब्लैक स्क्वायर और डॉट को, वो स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को दोनों ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे, जो कि अलो करता है सिग्निफिकेंटली मोर डाटा को स्टोर करने पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉट एवरीथिंग वी कॉल एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
सब कुछ जिसको कि हम एआई कहते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया ये हम समझेंगे, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है इसको भी समझेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एआई हैव बीन प्रोमिनेंट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, द मोस्ट रिसेंट वन बीइंग चैट जीपीटी। जो एप्लीकेशन है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये काफी प्रोमिनेंट है आज के वर्ल्ड पे, लेकिन जो सबसे रिसेंट जो है वो आपका चैट जीपीटी है। व्हाट डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम क्या समझते हैं? अ सिस्टम टू बी कॉल्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड एग्जिबिट सम लेवल ऑफ लर्निंग एंड एडेप्टिंग। वैसा सिस्टम जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे उसको एग्जिबिट करना चाहिए कुछ लेवल लर्निंग और एडेप्टिंग का, मतलब वो नया चीज लर्न करे, एडेप्ट करे। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ANI, a particular system addressing a particular problem. Narrow artificial intelligence is effectively only in an area in which it is trained, जैसे कि fraud detection, facial recognition, social recommendation, etc. जो आपका artificial narrow intelligence है ये एक particular system है जो कि address करेगा एक particular problem को, जैसे कि narrow artificial intelligence ये सिर्फ effective है वैसे ही एरिया में जिसके लिए इसको ट्रेन किया गया है, जैसे कि fraud detection, facial recognition, social recommendation, etc. Artificial general intelligence AGI, it mimics human intelligence. The system is developed using neural network. This neural network work by feeding each data point through an interconnected network, adjusting the parameter. जो आपका आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है वो कॉपी करता है ह्यूमन के इंटेलिजेंस को। इस सिस्टम को डेवलप किया गया उपयोग करके न्यूरल नेटवर्क का। ये जो न्यूरल नेटवर्क है वो काम करेगा फीड करके एक दूसरे के डाटा पॉइंट को इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की मदद से एडजस्ट करके पैरामीटर को, जहां तक ज्यादा से ज्यादा जो डाटा को फीड किया जाएगा इस नेटवर्क पे, जो पैरामीटर होगा वो स्टेबलाइज होगा, जो फाइनल आउटकम्स होगा वो ट्रेंड होगा न्यूरल नेटवर्क पे, जो कि प्रोड्यूस करेगा डिजायर आउटपुट को न्यू डाटा से। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है AGI ये फॉर्मुलेशन स्टेज में है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं डेली लाइफ में, जिसमें कि चैट जीपीटी भी आता है, ये आपका ANI है। What does AI need to work? AI को क्या चीज की आवश्यकता है काम करने के लिए? हाई क्वालिटी एंड अनबायस्ड डाटा, यानी अच्छे क्वालिटी का बिना कोई बायस के डाटा होना चाहिए। कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। इंप्रूव मॉडल और एल्गोरिथम और सिंबॉलिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीजों की आवश्यकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम करने के लिए। स्कीम इन इंडिया टू बूस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या स्कीम चल रहा है भारत में ताकि बूस्ट किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? तो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर AI, जो नेशनल स्ट्रेटेजी चलाया गया AI के लिए ताकि डेवलप किया जाए एक इकोसिस्टम को रिसर्च और एडॉप्शन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। #AI फॉर ऑल। विश्वेश्वरैया PhD स्कीम, जो आपका विश्वेश्वरैया PhD स्कीम है वो भी इसी के लिए है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ, नेशनल प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि रिस्पॉन्सिबल यूज किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूथ के द्वारा। अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक फाउंडिंग मेंबर है ग्लोबल पार्टनरशिप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट रेज, ताकि ड्रॉ किया जा सके एक रोडमैप सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्लूजन और एम्पावरमेंट को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्किनॉट। तो हम जानेंगे आर्किनॉट के बारे में, ये किस प्रोडक्ट के बारे में ये है क्या, सब कुछ हम कंसीडर करेंगे। फार्मर हैव बीन अर्जिंग सेंटर टू कंट्रोल इंपोर्ट ऑफ आर्किनेट टू चेक फॉलिंग प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। जो किसान है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि कंट्रोल किया जाए जो इंपोर्ट हो रहा है आर्किनॉट का, ताकि जो प्राइसेस गिर रहा है डोमेस्टिक मार्केट में इसको चेक एंड बैलेंस किया जा सके। आर्किनॉट या आर्किका पाम, आर्किनॉट या जो आर्किका पाम है इसके बारे में हम जानते हैं। यूजुअली रिफर टू एज आर्किका पाम बट हैज आल्सो बीन कॉल्ड येलो पाम, बटरफ्लाई पाम, येलो बटरफ्लाई पाम, कैन पाम और गोल्डन फेदर पाम। यूजुअली इसको आर्किका पाम या इसको येलो पाम, बटरफ्लाई पाम, येलो बटरफ्लाई पाम, कैन पाम या गोल्डन फेदर पाम के नाम से भी हम जानते हैं। स्टेम्स आर मेनली क्लस्टर, स्लेंडर एंड समटाइम्स ब्रांचिंग। जो स्टेम्स होता है वो ज्यादातर क्लस्टर होता है, स्लेंडर्स होता है, कभी कभी ब्रांचिंग भी उसमें देखा जा सकता है। मे रीच 30 फीट टॉल, ये जो है 30 फीट टॉल तक हो सकता है। लिप्स आर असेंडिंग कर्व्ड एट द एपेक्स विद सेल्फ एंड पेटियोल्स येलो और ऑरेंज टिंग। जो लिप्स होते हैं वो असेंडिंग होता है, कर्व होते हैं एपेक्स में सेट के साथ, और पेटियोल येलो या ऑरेंज टिंग होते हैं। ओरिजिनेट कर गया था इसका मेडागास्कर पे, ये वाइडली ग्रो करता है आउटडोर ट्रॉपिक के टेम्परेट जोन पे। ये जो है वो पॉपुलर है एक स्पेसिमेन प्लांट के तौर पे, क्योंकि ये टॉलरेट कर सकता है रिलेटिवली लो लाइट कंडीशन को। Arkinut is considered a horticulture crop in the state, a commercial crop at the national level and a dry fruit in the international market. और जो आपका आर्किनॉट है इसको कंसीडर किया जाता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप के तौर पे स्टेट में, ये कमर्शियल क्रॉप है नेशनल लेवल पे और ड्राई फ्रूट है इंटरनेशनल मार्केट में। आप समझ सकते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी हो गया,
कमर्शियल क्रॉप भी हो गया, ड्राई फ्रूट भी हो गया, अलग अलग लेवल पे। ग्रोइंग कंडीशन की अगर हम इसकी बात करें तो टेम्परेचर रेंज 14 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस तक। आइडियल रेनफॉल इसके लिए 750 मिलीमीटर से 4500 मिलीमीटर तक है। इरिगेशन ग्रेविली लेटराइट सॉइल इसके लिए बहुत आवश्यक है। इश्यू फेस बाय फार्मर, क्या इश्यू है जिसका सामना करना पड़ रहा है फार्मर्स को? इंपोर्ट ऑफ चीपर वैरायटी फ्रॉम भूटान, जो इंपोर्ट हो रहा है चीपर वैरायटी का भूटान से। मैसिव क्रॉप डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, जो बहुत ज्यादा क्रॉप का डैमेज हुआ एक्सेसिव रेनफॉल के कारण। फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू प्लांट डिजीज लाइक येलो लीफ डिजीज, फ्रूट रॉट डिजीज एंड ब्लास्ट डिजीज, जो फाइनेंशियल नुकसान हुआ है प्लांट डिजीज के कारण, जैसे कि येलो लीफ डिजीज हो गया, फ्रूट रॉट डिजीज हो गया, ब्लास्ट डिजीज हो गया। और 35 to 40% ऑफ क्रॉप हैव बीन अफेक्टेड इन 2022, और 45% तक क्रॉप जो है इसका इफेक्ट हुआ है 2022 पे। सिरसी सुपारी गेट जीआई टैग, जो आपका सिरसी सुपारी है उसको जीआई टैग मिल गया, इसके बारे में भी हम जान लें। सिरसी सुपारी ग्रोन इन उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका हैज रिसीव्ड दिस जीआई टैग, जो आपका सिरसी सुपारी है जिसको ग्रो किया जाता है उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। ये जो आर्किनेट है इसका एक यूनिक फीचर्स होता है, जैसे कि ये राउंड या फ्लैटन कॉइन शेप के होते हैं, पार्टिकुलर टेक्सचर होता है इनका, टेस्ट होता है और हाथ स्वीट होता है। ये फीचर जो है नहीं देखा जाता है और किसी भी आर्किनेट में जो कि ग्रो किया जाता है अदर रीजन पे। इसी कारण जो सिरसी सुपारी आपका उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका का उसको जीआई टैग दिया गया है, कि आप देख सकते हैं आर्किनट। तो फार्मर जो है वो रिक्वेस्ट करे, आपको पता चल गया जो डिजीज होता है जो कि अफेक्ट करता है इसके प्रोडक्शन को, तो जैसे कि आपका कोलार होगा या महली हो गया जिसमें फ्रूट रॉट हो जाता है, येलो लिप डिजीज, येलो लिप स्पॉट्स, नट स्पॉटिंग, इन्फ्लोरेसेंट डाईबैक और बटन शेडिंग, ये सारे उसके डिजीज है। ब्लास्ट डिजीज जो है ये इसमें क्या होता है, प्लांट इंफेक्शन होता है एयरबोर्न फंगस के कारण, ये अटैक करते हैं लीफ में आर्किनेट प्लांट का। ये जो है आर्किनेट यानी सुपारी होगी आपका, कहाँ कहाँ मेजर प्रोड्यूसिंग जो स्टेट आपका कौन कौन सा है, तो कर्नाटका है, केरला है, असम है, वेस्ट बंगाल है और तमिलनाडु है। तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट आर्किनेट का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव मंदिर, तो हम जानेंगे मानव मंदिर के बारे में। मानव मंदिर इज लोकेटेड इन सोलन, हिमाचल प्रदेश। ये सेंटर इज बीइंग रन बाय इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जो मानव मंदिर आपका ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सोलन हिमाचल प्रदेश में ये जो सेंटर इसको रन किया जा रहा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के द्वारा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अ जेनेटिक डिजीज मेक इट डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट टू डू इवन स्मॉल टास्क ऑफ डेली लाइफ। जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है ये एक जेनेटिक डिजीज है जो कि कठिन कर देता है पेशेंट के लिए कि वो स्मॉलर टास्क भी डेली लाइफ का नहीं कर पाते आसानी से। द ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ सच पेशेंट रिक्वायर ग्रेट सेंस ऑफ सर्विस विच इज व्हाट मानव मंदिर प्रोवाइड। और जो ट्रीटमेंट और केयर होता है उससे पेशेंट का, उसके लिए बहुत ज्यादा सर्विस करना पड़ता है जो कि मानव मंदिर प्रोवाइड करते हैं। जो सेंटर है वहां पे 50 बेड्स है पेशेंट के लिए, ये प्रोवाइड करते हैं ओडीपी सर्विस को, साथ साथ फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, योगा एक्सेट्रा को। द सेंटर ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन द लाइफ ऑफ पेशेंट। ये जो सेंटर है ये कोशिश करता है कि पॉजिटिव चेंजेस लाए जो लाइफ है पेशेंट का उनका लाइफ में। द बेस्ट पार्ट मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मेनली डन बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज। और जो सबसे बेस्ट पार्ट इसका क्या है, जो मैनेजमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन का मेनली किसके द्वारा किया जा रहा है, तो जो पीपल सफर करे इस डिजीज से उन्हीं के द्वारा मैनेजमेंट भी किया जा रहा है इसका। देख सकते हैं हम यहाँ पे मानव मंदिर होप ट्रू ह्यूमन सर्विसेज, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उन्होंने स्टैब्लिश किया है 50 बेड कैपेसिटी का इंटीग्रेटेड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिहेबिलिटेशन सेंटर को। मानव मंदिर जो आपका सोलन हिमाचल प्रदेश में है ये फैसिलिटेट करता है रिहेबिलिटेशन और मैनेजमेंट ट्रेनिंग को पेशेंट के लिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है उनके फैमिली को, उनके लिए स्टैब्लिश किया गया था इनको जनवरी 2017 में। कब स्टैब्लिश किया गया था इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनवरी 2017 पे। IMDRC मानव मंदिर जो है ये एक 7 स्टोरी बिल्डिंग है जो कि आपका 277.54 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला हुआ है। इसका विजन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, तो क्रिएट करना है ग्रेटर अवेयरनेस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को लेके, प्रोवाइड करना वर्ल्ड क्लास रिहेबिलिटेशन सर्विस को पीपल के लिए जो कि अफेक्टेड है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से, पहुंचना हर एक पर्सन तक जो कि अफेक्टेड है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से भारत में और देश में, ताकि इसको फुलफिल करने में उनके लाइफ को मदद किया जा सके। कैरी करना एक्सटेंसिव रिसर्च को ताकि फाइंड किया जा सके जो ट्रीटमेंट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। मिशन की अगर हम बात करें ये क्रिएट कर रहा है वैसा बल को जहां पे प्रोवाइड किया जाएगा बेटर लाइफ को वैसे पीपल को जो कि अफेक्टेड है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से, और उनके लिए क्योर खोजा जाएगा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.